हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गिफिन विरोधाभास यानी कि गिफिन गुड्स को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गिफिन विरोधाभास को समझेंगे, ये क्या होता है और किस तरह से होता है, और ये जो गिफिन गुड्स है ये क्यों विरोधाभास होती है, इसको डिटेल में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि गिफिन विरोधाभास क्या होता है और ये जो गिफिन गुड्स होती है ये विरोधाभास क्यों होती है। गिफिन विरोधाभास को समझने से पहले हमें लॉ ऑफ डिमांड को समझना होगा कि मांग का नियम होता क्या है। मांग का नियम ये कहता है कि कीमत बढ़ने पर यानी कि प्राइस बढ़ने पर वस्तुओं की डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस घट जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसे में उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम। जब मांग का नियम ये कहता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड हो जाएगी कम और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऐसे में जो ये गिफिन गुड्स है, गिफिन गुड्स में यहाँ पे मांग के नियम के ठीक ऑपोजिट होता है। यानी कि मांग का नियम गिफिन गुड्स पे अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए गिफिन गुड्स गिफिन विरोधाभास कहलाती है। यहां तक हो गया स्पष्ट। अब हम ये समझते हैं कि गिफिन गुड्स दरअसल ये क्या होती है और किस तरह से होती है और ये विरोधाभास क्यों होती है। जो ये गिफिन विरोधाभास है यानी कि जो गिफिन गुड्स है ये सर रॉबर्ट गिफिन के नाम से इन वस्तुओं का नाम पड़ा है, क्योंकि इससे संबंधित अवधारणाएं रॉबर्ट गिफिन ने प्रस्तुत की है। तब जाकर के जो ऐसी गुड्स है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है तो उन गुड्स का नाम गिफिन गुड्स के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इस अवधारणा को गिफिन ने ही प्रस्तुत किया है और इन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा है। और जो ये गिफिन गुड्स है, गिफिन गुड्स की जब कीमतें बढ़ती है तो यहाँ पे उनकी मांग भी बढ़ जाती है। यानी कि गिफिन गुड्स की जो गिफिन वस्तुएं हैं इनकी जब कीमतें बढ़ती है तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है और जब कीमत कम होती है तो ऐसे में इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो है ना यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के ठीक विपरीत। तो इसीलिए गिफिन गुड्स को विरोधाभास कहा जाता है। लोग अपनी आय का अधिकांश भाग इन गिफिन गुड्स पर खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये गुड्स किस तरह से जरूरी होती है किसी भी इंसान के लिए, और इसीलिए एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश भाग इन वस्तुओं पर ही खर्च करता है, क्योंकि यह वस्तुएं जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए वो इन पर अधिकांश पैसा, आय का अपना पैसा खर्च करता है। और जो ये गिफिन गुड्स होती है ये गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स होती है। ऐसा नहीं होता है कि सभी इंफीरियर गुड्स गिफिन गुड्स होगी। यहां पे गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सभी गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स होती है। जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये जरूरी वस्तुएं होती है और इन्हीं जरूरी वस्तुओं पर कोई भी व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश भाग इन पर खर्च करता है और इसीलिए यहाँ पे मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। और जो ये गिफिन गुड्स होती है इसकी कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है या बहुत कम होती है। तो यानी कि निकट स्थानापन्न वस्तुएं भी नहीं होती है,
निकट स्थानापन्न यानी कि जब हम किसी एक वस्तु के जगह किसी दूसरे वस्तु को प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे चाय और कॉफी, कॉफी नहीं मिली तो हम चाय पी सकते हैं, चाय नहीं मिली तो हम कॉफी भी पी सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये गिवन गुड्स होती है, गिवन गुड्स की कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर जब जब गिवन गुड्स की वस्तुओं में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आय पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति अधिकांश अपनी आय को इन वस्तुओं पर ही खर्च करता है। जब यहाँ पे इन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन जरा सा भी हो गया तो सीधा प्रभाव उपभोक्ता की आय पर पड़ता है। और जब इन गिवन गुड्स यानी कि गिवन वस्तुओं की कीमत कम होती है तो ऐसे में उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, क्योंकि जब अधिकांश पैसा एक उपभोक्ता इन गिवन वस्तुओं पर वो खर्च करता है, जब कीमत इसकी कम होगी तो कहीं ना कहीं बचत बढ़ गई, बचत बढ़ गई तो आय में वृद्धि हो गई। तो आय यहाँ पे जब बढ़ जाती है तो वो उपभोक्ता किस तरह से इन वस्तुओं की मांग वो कम कर देता है, यानी कि कीमत कम होने पर एक उपभोक्ता इन गिवन गुड्स की मांग को कम कर देता है, क्योंकि अब उसके पास बचत ज्यादा हो गई, यानी कि आय बढ़ गई। जब आय बढ़ गई तो वो उपभोक्ता अब महंगी वस्तुओं को खरीदेगा, यानी कि सुपीरियर गुड्स को खरीदेगा, जिसमें कि मांस, मछली हो गया। इन वस्तुओं को भी वो एफोर्ड कर पाता है, इन वस्तुओं को वो खर्च कर पाएगा, इन वस्तुओं पर वो अपनी आय का कुछ हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे इंफीरियर यानी कि जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी कीमतें कम हुई है, जिससे कि आय में वृद्धि हो गई है। जब आय में वृद्धि हुई है तब वो उन पैसों को किस तरह से वो सुपीरियर गुड्स पर, जिसमें कि मांस, मछली, इन पर वो खर्च कर सकता है। और जब गिवन गुड्स की कीमत बढ़ जाती है, अगर गिवन गुड्स की कीमतें बढ़ जाए तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में उपभोक्ता गिवन गुड्स की मांग को बढ़ा देगा, यानी कि जब वो महंगी वस्तुओं को पहले खरीद रहा था उसको कर देगा बंद। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आय को जरूरी वस्तुओं पर ही खर्च करेगा। तो यानी कि यहाँ पे गिवन गुड्स की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उपभोक्ता अन्य महंगी वस्तुओं पर वो खरीद नहीं पाएगा, अन्य जो सुपीरियर गुड्स है उनको वो खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि अब खरीदना असंभव हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंफीरियर गुड्स जो गिवन गुड्स है उनकी कीमतें बढ़ गई है। अब उसको उस पैसों को उधर ले जाना है, उन जरूरी वस्तुओं को खरीदना है, तब अब पॉसिबल नहीं है कि वो महंगी वस्तुएं सुपीरियर गुड्स को खरीदे, क्योंकि अब जरूरी वस्तुओं में अपनी आय को उसे खर्च करना है और वहीं से ही अब पैसा नहीं बच पाएगा। इसलिए सारी की सारी आय अब उसे किस तरह से इंफीरियर यानी कि गिवन गुड्स पर खर्च करनी है। तो यहाँ पे जो गिवन गुड्स है, गिवन गुड्स का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है, और जब गिवन गुड्स की प्राइस में वृद्धि होती है तो डिमांड में भी वृद्धि होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम होता है। तो इस तरह से ये होती है गिवन गुड्स, जो वास्तव में एक गिवन विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड जब यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है इन वस्तुओं पर, तो ये वस्तुएं विरोधाभास होती है और इसीलिए इसे गिवन विरोधाभास कहा जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने गिवन विरोधाभास को समझा है कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है, क्यों इसे विरोधाभास कहा जाता है गिवन गुड्स को। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए
जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोग का बहुत बहुत